हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पे पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें आपको लोगों के लिए हम सर्वप्रथम 2 वर्ष से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बता रहे हैं। जिसमें यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है कि 2 वर्षों से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम उसमें आप लोग को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो 2 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ तक करा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साधारण ब्याज में अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। आगे हम लोग बनाते चलेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, तो सुनिए प्रश्न को ध्यान से। यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर, अर्थात आपको रेट दिया है कितना, तो 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है। तो टाइम आपको दिया है कितना, 2 वर्ष। समय भी आपको दे दिया गया है 2 वर्ष। तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपए का अंतर है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया है CI माइनस SI, ये दिया है 20 रुपए के बराबर। ठीक है, SI और CI का अंतर 20 रुपये दिया है। तो बताइए कि वह राशि कितनी है, अर्थात आपसे प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं, इसको बनाते हैं। आप लोगों को जो हम एक टेबल लिखवाए थे या चार्ट जो लिखवाए थे 2 वर्ष के लिए, उसमें 2 वर्ष के साधारण CI और SI का अंतर आपको लिखे थे। बोलिए कितना लिखे थे, R² बटा 100%। ये आपको याद होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम बड़ी आसानी से दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको करना चाहते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे, तो यहाँ पर SI CI का अंतर ही आपको दिया है प्रश्न में। तो ये 20 रुपया है, ये SI CI का अंतर है। तो SI CI का अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो रेट दिया है उसका वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, वही आपका अंतर हो जाएगा। तो बताइए 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 स्थान पर दशमलव। दूसरा स्टेप हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हो गया CI SI का अंतर आपका हो गया 0.25 और इनटू आपसे पूछा जा रहा है मूलधन। तो आपको बताए हैं ये प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के रेशियो से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मूलधन कितना होगा, 100 होगा। तो अब आप इसको काट दीजिए। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 100 को तो 4, तो अर्थात 20 गुणे 4 100, तो गुणा कर देंगे तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात मूलधन का मान कितना है, 8000 रुपया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आशा करते हैं यदि आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो ये पॉइंट कैसे आया है ये आपको हम समझा चुके हैं। जो लोग भी हमारा ये वीडियो पीछे के नहीं देखे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमारे पूर्व के वीडियो देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। यदि नहीं समझ में आता है तो, अगर समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कह रहा 8% वार्षिक दर पर, आपको रेट दिया हुआ है कितना परसेंट, 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ मूलधन दिया है 500 रुपए पर चक्रवृद्धि, 5000 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो साधारण ब्याज अर्थात CI और माइनस SI आपसे पूछ रहा है, इसका डिफरेंट कितना होगा। तो आइए देखिए, आपको प्रश्न में दिया है मूलधन, तो मूलधन का तुलना हम परसेंटेज से बना रहे हैं। तो मूलधन हमेशा क्या रहेगा, रेशियो में 100 रहेगा, इसलिए इसे 100 से भाग दे दिए। अब रेशियो में आपसे पूछा जा रहा है SI CI का अंतर। तो SI CI का अंतर आप 2 वर्ष के लिए हम आपको बता ही दिए कैसा होता है, रेट का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो बोलिए 8 का वर्ग होगा 64, तो 64 लिख दिए, 2 स्थान पे दशमलव। तो ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 गुणे 0.64 हो जाएगा, या फिर 5 गुणे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। और 5 का गुणा करिए 4 में, 5 चौक का 20, हाथ लग गया 2, अब 5 6 30, 2 32, तो आपका आंसर हो गया 32 रुपया। क्लियर है बच्चों, आंसर हो गया आपका 32 रुपया।
चलिए आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दिया हुआ है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के, तो रेट आपको दिया है कितना परसेंट, 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया। तो अर्थात CI माइनस SI आपको दिया है कितना, 1 रुपया, और समय आपको दिया ही है 2 वर्ष, नहीं दिया रहे तो समझिए हम 2 वर्ष से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित प्रश्न आपको बताएंगे जो प्रश्न में ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो वह धनराशि है, तो मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है कि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, अर्थात इसका ही दूसरा रूप होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप समझ गए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज से अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप क्या करिए, मूलधन का अंतर अर्थात CI SI का अंतर आपको यहाँ दिया है 1 रुपया, और आप बताइए यहाँ से SI CI का अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेट जो है इसका वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव, तो 0.16 आपसे पूछा जा रहा है मूलधन का मान कितना होगा। तो मूलधन का मान रेशियो में कितना होता है बच्चों, 100 होता है, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो इधर बढ़ा, अर्थात ऊपर नीचे हमने 100 का गुणा कर दिया। अब 4 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से इसको काटेंगे 25, और 4 से इससे काटे 4 एकम 4, 4 से इसको काट दिए तो कितना आ गया 25। तो बताइए 25 25 हम कितना हो जाएगा 625, आपका आंसर हो गया 625 रुपया। क्लियर है, इस प्रश्न का जो मूलधन होगा वो उसका आंसर होगा 625 रुपया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आप लोग को बता ही दिए हैं कि SI CI से अंतर से संबंधित हम प्रश्न को बना रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज की प्रति वर्ष 10% की दर से, अर्थात रेट आपको दिया है बच्चों 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि क्या है। तो आपको यहाँ CI SI का अंतर आपको दिया है कितना, 42 रुपया है, तो पूछ रहा है मूलधन बताइए। तो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, तो SI CI के अंतर से आप SI CI के अंतर से तुलना कर देंगे। तो बताइए यहाँ ये 42 है और आप ये दिया है SI CI का अंतर, तो रेट से आप SI CI का अंतर कितना होता है, जो टेबल लिखवाए वहाँ पर लिखा गया है, अब ध्यान रखिएगा। तो इसका वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यही SI CI का अंतर होता है 2 वर्ष के लिए। तो आप क्या करिए 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और 0 0 2 स्थान पे दशमलव, एक आगे गए तो आगे लिख दिए, इंटू क्या कर देंगे 100। आपसे क्या पूछ रहा है मूलधन, इसलिए रेशियो में क्या होगा 100 होगा। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो का कोई लेना देना नहीं, खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 42 का इसमें गुणा, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा, ध्यान रखिएगा दशमलव लगा अर्थात नीचे 1 है, नीचे 1 होने पर आपका कोई दिक्कत नहीं होता, आपका हर एक होता है तो एक नंबर की तरह यूज करते हैं हम अंश को। तो यहाँ 42 का गुणा कितने में हो गया 100 में, तो ये हो जाएगा 4200 आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात आप अंतर से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन समझ गए हैं। हम अब आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हम बताते हैं, देखिए सुनिए आप लोग गौरपूर्वक। देखिए यहां पर देखिए एक प्रश्न दिया है, किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक दर से, ध्यान दीजिए कह रहा है किसी मूल राशि पर, मूलधन कुछ भी है ऐसा कह रहा है 10% वार्षिक दर से, तो रेट दिया है कितना 10%। क्लियर है, वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ध्यान रखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात दूसरे वर्ष का CI आपको दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 132 रुपया। कितना दिया है 132 रुपया बना। मूल राशि कितनी थी, तो आपसे पूछा जा रहा है मूल राशि कितनी है इसकी। ठीक है, तो समझिए जब आपको टेबल हम बना रहे थे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाले थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो दूसरे वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हम लिखे थे आप लोग को, तो यह आया था R% प्लस R² बटा 100%। ये दूसरे वर्ष का आया था कि नहीं आया था? तो अब आप इसको याद नहीं रखिए। देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए आप करिएगा क्या, तो हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझिए। आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बड़े आसानी से जानते हैं। तो आप सिर्फ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसमें से घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 132 रुपया ये हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बड़े आसानी से जानते हैं। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 2 स्थान पे दशमलव हाथ लग गया 1, अब 10 दूना 20 21। ये तो 2 वर्ष का हो गया, लेकिन ये आपको दिया है दूसरे वर्ष का, तो इसमें पहला वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों का जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें से पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे। लेकिन आप प्रत्येक पहले वर्ष का, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का मान बराबर होता है। अर्थात पहले वर्ष के लिए आप साधारण ब्याज की तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, तो पहले वर्ष के लिए RT% होता है, R इंटू टी। तो R का मान 10, T का मान कितना हो जाएगा? T का मान है 1, तो हो जाएगा कितना? 10 एकम 10। अब इंटू आप कर लीजिए, आपसे जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दीजिए। देखिए प्रश्न में पूछा गया जा रहा है, तो कह रहा है मूल राशि कितनी होगी? परसेंटेज से कर रहे हैं तो मूल राशि 100 होगी। तो देखिए 132 बटा, इसमें से घटा देंगे 11 गुणे 100, और 11 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 11 कम 11, 11 दूना 22, तो ये हो गया 1200 रुपया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि मूल राशि पर 5% की दर पर, तो रेट आपको दिया है, रेट बराबर दिया है 5% की दर पर, दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। उसी तरह जो अगले प्रश्न में हम लोग किया है, तो दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 420 रुपया। कितना दिया हुआ है? 420 रुपया। ठीक है, तो अब आप देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो मूल राशि कितनी होगी? जैसा पिछला वाला प्रश्न है सेम उसी टाइप से है। तो देखिए क्या कर देंगे, ये आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आप आसानी से जानते हैं, तो इसलिए इस रेट से हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। उसमें से पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को जब घटाएंगे तो दूसरे वर्ष का ही तो बचेगा। इसलिए बताइए 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 का वर्ग करेंगे 25, 2 स्थान पे दशमलव, अब 5 दूना 10, हासिल कुछ नहीं, इसलिए 10 का 10 उतर गया। अब तो ये हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो दूसरे वर्ष का दिया, इसलिए इसमें से पहले वर्ष का घटाना पड़ेगा। पहले वर्ष का घटाएंगे तो साधारण रेट की तरह निकालेंगे, इसलिए 5 एकम 5, तो ये हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से, इंटू आपसे जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दिए। पूछ रहा है मूलधन, तो आपको बताइए कि परसेंटेज से कर रहे हैं तो मूलधन का मान रेशियो में 100 होता है, इसलिए आप मूलधन का मान क्या रख देंगे? 100 रख देंगे। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए, तो ये आ गया 420, और इसमें से 5 घट जाएगा 5.25 और इंटू 100। अब इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 का गुणा, तो ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 25 से इसको काटिए, तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25, और 25 से इसको काटेंगे 100 को, तो 4 बार में कट जाएगा, और 21 से इसको काटिए 42 को, 21 दूना 42, तो यहाँ 20 वहाँ 400, 20 गुणे 400 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बता दीजिए आप लोग? तो ये हो जाएगा 8000 के बराबर आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 8000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 2 वर्ष से संबंधित प्रश्न आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इतना ही टाइप का आता है, लेकिन ये तो आपको प्रश्न उसके लिए हुआ जिसमें आपको रेट अच्छे नंबर दिए हों। जब आपको रेट खराब परसेंटेज दे दिया जाए, जैसे सही के रूप में दे दिया जाए, जैसे सही 2/3, 33.333, 66.666, या फिर आपको दीजिए 12.5%, 37.5%, तो उस टाइप के
क्वेश्चन को इस मेथड से हम बनाने में परेशान हो जाएंगे बच्चों, तो 2 वर्ष के लिए अब हम दूसरा मेथड आपके सामने बता रहे हैं, जिससे उस तरह के रेशियो जो खराब परसेंटेज कहे जाते हैं उनका क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा। तो वो हम बनाएंगे एक्चुअल रेशियो से। ये तो हम रेशियो का यूज किए लेकिन परसेंटेज के साथ किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला जो कंसीशन बता रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, तो वहां फाइनली हम पूरा रेशियो से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए आप लोग देखिए, समझिए, यहाँ पर हम खराब परसेंटेज का यूज करेंगे। देखिए जैसे प्रश्न एक दिया हुआ है, कोई धनराशि 16/2/3%, रेट आपको दिया है 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, समय भी आपको दिया है कितना, 2 वर्ष। क्लियर है? 2 वर्षों में 1470 रुपया हो जाती है। 1470 रुपया हो जाती है, अर्थात मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है 1470 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि वह धनराशि क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है मूलधन का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो आइए समझिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको आप समझिए। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सीधा का सीधा क्या पकड़ते हैं, रेट को पकड़ते हैं और रेट को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कितने को, 16/2/3 को, तो 16 तियां 48 और 2 50/3 हो जाएगा। परसेंट को बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा। 50 से कट जाएगा 2, ये आएगा 1/6। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, ये होगा मूलधन और ये होगा ब्याज। ये क्या होगा, ब्याज, और ये मिश्रित। देखिए अब यहाँ रेशियो लिखना चाहेंगे तो रेशियो हम लिख दें किसमें, ये ब्याज हो गया, तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा। तो मिश्रधन चूंकि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, इसलिए 1 वर्ष का यहाँ से निकल जाएगा आपका मूलधन, प्रिंसिपल निकल जाएगा 6 और अमाउंट निकल जाएगा कितना, 7। 6 में 1 जुड़ जाएगा 7। तो अब आपको 2 वर्ष का यहाँ पर कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए आप करिएगा क्या, जो ये आपका प्रिंसिपल निकला है ना, इस पर यहाँ घात 4 चढ़ा दीजिएगा, इसी तरह अमाउंट पर भी घात 2 चढ़ा दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। अब इसके बीच में CI होता है, आपको रेशियो में पिछले वाले में भी देखे थे। तो इस दोनों का अंतर मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा देते हैं तो आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 49 में से 36 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 13। तो अब आपका रेशियो कंप्लीट लिखा जा चुका है। अब आप प्रश्न में राशि ढूंढेंगे। तो राशि देखिए आपको प्रश्न में दिया है, अमाउंट का मान कितना दिया है, 1470। तो अब रेशियो में अमाउंट का तुलना अमाउंट से कर देंगे, तो अमाउंट का मान कितना है यहाँ पर, मिश्रधन का मान कितना है, 49। आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो सुनिए आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो बताइए कि वह धनराशि क्या, अर्थात मूलधन पूछा जा रहा है और रेशियो में मूलधन का मान कितना है, तो 36 है। इसलिए अब यहाँ इस 49 से इसको काटेंगे तो 49 तिया 147, तो यहाँ 3 और 1 0 इधर से लग जाएगा 30, तो 30 गुणे 36 हो जाएगा। अब 30 का गुणा 36 में कर दीजिए तो 0, 3 का गुणा कर दीजिए 6 में तो 6 18, हाथ लग गया 1, 3 त्रिका 9 और हासिल 1 जुड़ जाएगा 10, अर्थात 1080 इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः आपको इसके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट, फिर हम उसको आगे प्रश्न में अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है बच्चों, इसके रेट को आपको पकड़ना है। इस तरह का जो भिन्न आपको मिलेगा तो इसका रेट पकड़ना है। पहला टाइप जो बताया उससे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका वर्ग करने में ही हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए इसके लिए दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को समझिए।
यहाँ आपको रेट पकड़ना है। रेट को जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जिसमें नीचे किसको दर्शाएगा तो मूलधन को दर्शाएगा, ऊपर वाला ब्याज को दर्शाएगा। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख देंगे फटाक से 1 वर्ष के लिए। तो मूलधन और हो जाएगा कितना 6, मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 में 1 जुड़ जाएगा 7, लेकिन ये 2 वर्ष का है तो इसलिए इसके रेशियो पर क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे। तो पावर चढ़ा दिए तो ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 2 वर्ष का, ये 49। तो मिश्रधन और मूलधन 2 वर्षों के लिए रेशियो कितना हो गया 36 और 49। तो CI निकालना है आपको, CI प्राप्त करना है, तो इस दोनों का अंतर CI होता है। जो आप अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब आपको दिया हुआ रेशियो आपका कंप्लीट हो गया, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब आप प्रश्न में राशि ढूंढेंगे, जिसको आपको बताए हैं कि 3 गोला से आपको सॉल्व करना है। ऊपर वाले गोले में आपको राशि भरना है, जो कहीं ना कहीं प्रश्न में आपको दिया रहेगा, और नीचे वाले गोले में इसी राशि का मान आपको नीचे वाले गोले से निकाल कर रखना है। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसका मान आप रेशियो से निकाल कर इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपको राशि दिया हुआ है, मिश्रधन आपको दिया है जो 1470 हो गया है। तो मिश्रधन का मान यहाँ 49 है, इसलिए मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है मूलधन बताइए, तो मूलधन का मान यहाँ 36 है। कैलकुलेट कर लिए थे तो हमारा आ गया था 1080। तो इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, रेट आपको दिया हुआ है प्रश्न में 14.2/7%। ये आपको रेट दिया हुआ है प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ आपको CI प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये 9000 दिया है। ठीक है, ये 9000 रुपया दिया है। तो मूलधन क्या था, तो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को लिए समय आपको दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम पकड़ना क्या होता है, रेट, और उसे भिन्न के रूप में लिखना होता है। तो इसे आप बदलेंगे तो 14 सत्य कितना होता है, 14 सत्य 98, 98 2 जुड़ जाएगा 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज का नीचे 100 आएगा तो कट जाएगा 100 से 100, इसका मान आएगा 1/7। तो ये हो गया मूलधन, और एक इसमें जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा मिश्रधन। तो आप बोलिए यहाँ से मूलधन मिश्रधन का रेशियो बड़े आसानी से लिख देंगे। तो प्रिंसिपल और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट का। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 7 में 1 जुड़ा 8। लेकिन आप इसको 2 वर्ष के लिए करते हैं, इसलिए पावर 2 चढ़ेगा। 3 वर्ष के लिए रहेगा पावर 3 चढ़ेगा। 4 वर्ष के लिए रहेगा इसी तरह से पावर 4 चढ़ेगा। तो हम 2 ही वर्ष का बना रहे हैं, इसलिए पावर 2 चढ़ाए। तो 7 सते 49 कितना हो गया 49, और 8 8 64, बीच में CI आ जाएगा। तो इस दोनों का अंतर आपको बताएगा CI का मान। तो इस दोनों का अंतर आपका 15 आ रहा है, तो इसलिए CI हो गया। अब प्रश्न में ढूंढिए, रेशियो आपका कंप्लीट है। रेशियो कंप्लीट हो गया तो प्रश्न में राशि ढूंढिए, जो ऊपर वाले गोले में भरिए। अब इसी रेशियो से इस गोले का मान निकाल लीजिए, नीचे वाले में उसी मतलब ये राशि का मान आप रेशियो से निकालिए। तो ये क्या दिया है, CI दिया है। CI का मान यहाँ 15 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे मूलधन क्या है। तो मूलधन बताइए, इस रेशियो में कितना है 49 है, इसलिए 49 का गुणा कर देंगे। अब आप 15 से इसको काटिए, 15 छक्का 90, और ये 2 जीरो यहाँ लग जाएगा तो 600, और 600 का गुणा कर दीजिए आप 49 में। तो 2 जीरो और 6 नवा कितना होता है 54, हाथ लग गया 5, और 6 चौका 24, 5 29, कितना हो जाएगा 24 5 29। तो 29,400 रुपया मूलधन होगा इसका। तो आंसर आपका है 29,400 रुपया मूलधन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन होगा या नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, जिसको हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि पर 9 सही रेट आपको दिया 9 सही 1/11%।
प्रति वर्ष दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ भी CI आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 690 रुपया। क्लियर है तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के बाद आपको ज्ञात करना है मिश्रधन, अर्थात अमाउंट निकालना है। कितना निकालना है? अमाउंट, इसका मान आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पहले रेशियो चाहिए। रेशियो लिखने के लिए हम बताएं कि आपको रेट को पकड़ना पड़ेगा, और रेट को पकड़कर जब आप बदलेंगे तो 1/11 आ जाएगा। 1/11 आ गया तो अब आपका ये हो जाएगा मूलधन, और इसमें 1 जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा वो होगा मिश्रधन। तो आप प्रिंसिपल और मिश्रधन का 1 वर्ष के लिए रेशियो लिख दे, 11 से 12 हुआ है, लेकिन हमें 2 वर्ष का चाहिए तो 2 का पावर चढ़ा दिया। अगर 3 वर्ष का चाहेगा तो कितना चढ़ाएंगे? 3 चढ़ाएंगे। 3 वर्ष का जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया 121 और यहाँ हो गया 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। इस दोनों का अंतर आप जानते हैं कि ये मिश्रधन में से मूलधन यदि हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिश्रधन, और में से मूलधन घटाएंगे तो हमें मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ब्याज हो जाएगा आपका 23 रुपया। हो जाएगा कि नहीं? 144 में से 121 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आपका रेशियो कंप्लीट हो गया है। रेशियो कंप्लीट हो गया तो अब आप 3 गोला फिलअप करेंगे। 3 गोले वाले में, ऊपर वाले गोले में आप राशि ढूंढेंगे जो आपको प्रश्न में दिया है। तो ये दिया है, क्या दिया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपको रेशियो से निकाल कर नीचे वाले गोले में भरना पड़ेगा। बताइए इस चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है? तो ये है 23। आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में? तो अमाउंट पूछा जा रहा है, अर्थात मिश्रधन पूछा जा रहा है। बताइए रेशियो में मिश्रधन का मान कितना है? तो 144। इसका इसमें गुणा कर देंगे। 23 से इसको काटेंगे 3 बार में, पूरा का पूरा कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 144। 0 3 का गुणा करिए, 3 चौका 12 की 2, हाथ लग गया 1, 3 चौका 12 1 13, हासिल 1 था इसलिए 13, हाथ लग गया 1, 3 1 कम 3, 3 1 4। तो 4320 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए आप लोग को हम इसी पर समाप्त करते हैं। आप लोग का हमारा वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।